हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे सम फंक्शन के बारे में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सम टाइप किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे रोज ले रहे हैं हमें बी टू से जी जी टू तक कितनी वैल्यूज़ है उन्हें हमें सिलेक्ट करके वहाँ पे डेटा डालना है और सम लाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सॉरी ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमें जिस सेल से जिस सेल तक का डेटा हमें देना है, सॉरी सम करना है, हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ पे बी टू से जी टू तक का सम लेना था, तो मैंने वहाँ पे वो रेंज डाल दिया हुआ है। अब वहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे उसका डेटा मिल जाता है। वैसे ही मैं इसे नीचे की और ट्रैक ड्रैग करूँगा। जैसे मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करूँगा और तो मुझे बाकी का भी डेटा मिल जाएगा। देखिए ये मैंने किया इसे नीचे की ओर ड्रैग, तो बाकी का भी डेटा मिल गया। अब मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एवरेज। एवरेज टाइप करने के बाद मैं करता हूँ ब्रैकेट ओपन, और फिर से अगेन मैं वही सिलेक्ट करूँगा जहाँ से बी टू से जी टू तक मुझे ये देखना है कि इसका एवरेज कितना आता है। तो मैं इसको वो रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में मैं एंटर दबा देता हूँ, तो 83.5 ये मेरा एवरेज निकला है। ठीक है, तो इसे मैं नीचे ट्रैक कर देता हूँ। उसी तरह सबका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे निकालना है मीन। तो यहाँ पे मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। मीन का मतलब होता है जो इनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी मीन। अब यहाँ पे इनमें से छोटी वैल्यू जो है वो है 70। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 70 आना चाहिए। जैसे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ मीन का, देखिए मीन। अब मुझे रेंज सिलेक्ट करना है, तो मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ बी टू से जी टू तक। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर कर देता हूँ। प्रॉपर जो वैल्यू है 70 ही आई है, यहाँ पे 70 यहाँ पे वैल्यू आई है। तो अब मैं नीचे में भी सेम फॉर्मूला ट्रैक करूँगा। अभी यहाँ पे देखनी है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे 65 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे आनी चाहिए। देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे 75 आ ही गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे 89 है, तो 89 इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी, ये 89। जैसे यहाँ पे 60 है, 60 है, तो यहाँ पे 60 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू रहेगी, ये देखिए। अब इसी प्रकार यहाँ पर मैक्स का, मैं आपको मैक्स का फॉर्मूला बता देता हूँ। मैक्स यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मैं लूँगा जी टू और बी टू से जी टू तक। और यहाँ पे मैक्स का मतलब होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 95। तो देखते हैं आंसर 95 आता है क्या। जी बिल्कुल, आंसर 95 आता है। यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, ये कभी कभी गूगल शीट सजेस्ट करता है ऑटो फिल करने का। इसका मतलब है अपने आप फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाता है। अगर मैं यस करता हूँ, राइट करता हूँ, तो नीचे फॉर्मूला अपने आप ड्रैग हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला अपने आप ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे मैक्स वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है 85, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 85 मैक्स वैल्यू रहेगी। ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, 85 बड़ी है, बाकी सारी छोटी है। ठीक है, देखते हैं काउंट। अब काउंट में मैं पकड़ता हूँ पूरी रो ए टू से के टू तक। ठीक है, और उसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसने क्या किया, ए टू से के टू तक जितनी भी रो है उतनी रो में अगर डाटा है वो भी नंबर्स, तो उसने वो डेटा वहां से लिया हुआ है। मतलब उसे काउंट किया है, सिर्फ उसी सेल को काउंट किया है जिस सेल में नंबर है। जैसे अब मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, ये 11 रो है, सॉरी ये 11 सेल्स है। ये 11 सेल में डेटा है, बट जिस जिस सेल में टेक्स्ट है वो उसने काउंट नहीं किया। और काउंट जिस सेल में नंबर रहता है वही सेल काउंट करता है। अगर यहाँ से मैं नंबर हटा दूंगा, या बी टू में से नंबर हटा दूंगा 88,
तो वो काउंट चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट पहले 10 था, अभी 9 हो गया। मैं फिर से वहाँ पे डाटा डाल देता हूँ। अब फिर से यहाँ पे देखिए 10 हो गया। अब मैं इसे ड्रैग डाउन करता हूँ नीचे में फिल करता हूँ, तो सबका आंसर 10-10 ही आएगा। उसके बाद में देखते हैं काउंटा। देखिए अब ये काउंट और काउंटा, ये दोनों लगभग सिमिलर टाइप के ही है, बट इसमें डिफरेंस एक है कि काउंटा जो है, जो भी कोई सेल है उसमें अगर कोई वैल्यू है तो उसे कैलकुलेट करता है। जैसे जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल्स में डेटा है, इसलिए उसने प्रॉपर 11 कैलकुलेट किया है। उसमें काउंटा में टेक्स्ट रहे नंबर रहे, ये दोनों को कैलकुलेट करता है, दोनों की वैल्यू को पकड़ता है और फाइनल आउटपुट देता है। इन केस अगर कोई सेल खाली होता है तो उसे नहीं पकड़ता। जैसे ये 88 है, मैंने इसे हटा दिया, तो देखिए आप यहाँ पे 11 था, 10 हो गया। अब मैं फिर से उसको वहाँ पे फिल कर दूंगा तो वो 10 का 11 हो जाएगा। सेम एज हम इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करते हैं। देखिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको आज बताया।